अगर आपका पीएफ अकाउंट है और आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने की सोच रहे हैं तो पीएफ एडवांस विड्रॉ के नए नियम के बारे में जान लो, अदरवाइज आप अपना एडवांस में पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। यहां पर आप देख सकते हो, जैसे ही पीएफ एडवांस फॉर्म 31 सेलेक्ट किया और यहां पर पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करी तो यहां पर आ गया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी टाइप ऑफ एडवांस क्लेम, यानी कि ये जो पीएफ मेंबर है जिसका मैंने लॉगिन कर रखा है इसके बारे में यहां पर सिस्टम बता रहा है ईपीएफओ का कि आप एलिजिबल नहीं है, किसी भी तरीके का आप एडवांस में पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। इसका क्या कारण है? इसका कारण मैं आपको देखिए यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। अब जैसे यहाँ पर मैं एडवांस पारा सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सारे जो पारा है यहाँ पर रेड में है, देख सकते हो सारे के सारे। इलनेस का हो गया, मैरिज का हो गया, एजुकेशन का हो गया, हाउस रिलेटेड नीड्स का हो गया। दूसरा जो पारा है वो सारे के सारे पारा यहाँ पर रेड कलर में है और इनके पीछे एक लाइन लिखी हुई है, इसका यहाँ पर लिखा हुआ है मेंबर सर्विस इज लेस देन 12 मंथ। मेंबर सर्विस इज लेस देन 12 मंथ, सभी के पीछे यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि मेंबर की जो सर्विस है वो 12 महीने से कम की है। तो अगर आपका पीएफ अकाउंट है तो आपको पता होना चाहिए और आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो, दूसरों को भी पीएफ एडवांस विड्रॉ के नए नियम के बारे में बता सकते हो। 1 जुलाई 2026 से पीएफ एडवांस विड्रॉ के नए नियम लागू हो गए हैं। अगर आपकी सर्विस 12 महीने से कम की रहती है तो आप एडवांस में पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। मिनिमम अगर आपको एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो मिनिमम आपकी जो सर्विस है 12 महीने की यानी कि 1 साल की होनी चाहिए। अगर 1 साल से कम की सर्विस रहेगी तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा कि मेंबर सर्विस इज लेस देन 12 मंथ, यानी कि जो मेंबर है उसकी सर्विस 12 महीने से कम की है। अब यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा कि इसके बारे में ईपीएफओ ने भी बता रखा है। यहां पर देखिए ईपीएफओ ने साफ साफ बैनर के माध्यम से जारी जानकारी दी है कि ईपीएफ एडवांस के नए नियम अब ईपीएफ से एडवांस 12 महीने की न्यूनतम सदस्यता के बाद मिलेगा। मिनिमम सर्विस आपकी 12 महीने की होनी चाहिए तभी आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। अब कौन सी कैटेगरी के लिए कितना आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो, चलिए वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर बता रखा है अगर आपको इलनेस के लिए एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे बार आप एडवांस में निकाल सकते हो। इसके साथ साथ एजुकेशन के लिए अगर आपको एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है, अपने खुद की पढ़ाई के लिए या फिर अपनी फैमिली मेंबर की पढ़ाई के लिए एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो आप अपनी पूरी सर्विस में मैक्सिमम 10 बार आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। अगर आपको शादी के लिए एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है, खुद की शादी के लिए या फिर अपनी फैमिली मेंबर में किसी की शादी करनी है उसके लिए एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो आप अपनी पूरी सर्विस में 5 बार एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। इसके साथ साथ हाउस रिलेटेड नीड्स के लिए यानी कि जैसे कि घर खरीदना है या मरम्मत करवानी है, रीपेमेंट करना है, कंस्ट्रक्शन करवाना है अपने घर का, उसके लिए आप अपनी पूरी सर्विस में मैक्सिमम 5 बार आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। और यहां पर इन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी भी बना रखी है, इसके तहत आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में बोल सकते हैं 1 अप्रैल 2026, अभी 2026 चल रहा है तो इस फाइनेंशियल ईयर की लेते हैं 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक जो फाइनेंशियल ईयर चलता है उसमें आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम आप 2 बार निकाल सकते हो। अब यहां पर यह भी पता होना चाहिए कितना आप निकाल सकते हो, तो यहां पर बता रखा है 75% आप निकाल सकते हो। आपका कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर की जो अमाउंट है उसका 75% आप निकाल सकते हो। मान लीजिए कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर मिलाकर आपका 1 लाख रुपए है तो 75,000 रुपए आप एक साथ एडवांस में निकाल सकते हो। 25,000 रुपए जो रहेगा वो आपका ब्लॉक रहेगा हमेशा। जब आप कंपनी छोड़ेंगे, कंपनी छोड़ने के बाद जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तब आप जब फॉर्म 19 अप्लाई करेंगे तब वो जो 25% ब्लॉक रहता है आपका वो आपका पूरा विड्रॉ हो जाएगा। तो पूरा कर्मचारी शेयर नियोक्ता शेयर का 75% आप निकाल सकते हो। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपका जो कर्मचारी शेयर है उसमें आपके 5,000 हैं और नियोक्ता शेयर में है आपके 9,000, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 14,000। अब 14,000 का 75% आप कैलकुलेशन कर लीजिए, गुना करते हैं 75 और भाग दे दिया इसको 100 से, तो हो गया 10,500 रुपए आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। बाकी जब आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 अप्लाई करने जाएंगे और यहाँ पर जैसे बार आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो अमाउंट दिखाता है ये आपका 75% अमाउंट रहता है। यहाँ पर जो अमाउंट दिखाता है इसको आप पूरा एक साथ विड्रॉ कर सकते हो एडवांस में, बट इसके लिए आपकी जो सर्विस है वो आपकी 12 महीने की मिनिमम होनी चाहिए। अगर 12 महीने से कम की सर्विस रहेगी
तो कुछ इस तरह से आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा कि भाई आपकी जो सर्विस है लेस देन 12 मंथ है। अब देखिए एक बात का और आपको ध्यान रखना है, कई भाई कहते हैं कि हमने 3 कंपनी में काम किया, पहली कंपनी में हमारी सर्विस थी 6 महीने की, दूसरी कंपनी में हमारी सर्विस थी 5 महीने की, तीसरी कंपनी में हमारी सर्विस थी 4 महीने की, तो इस हिसाब से हमारी टोटल सर्विस 15 महीने की होगी। बट फिर भी हमें कुछ इस तरह से मैसेज देखने को मिल रहा है। देखो यार, जब तक आप ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक आपकी जो सर्विस है वो नहीं जुटती। जब तक आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, पुरानी सर्विस का पैसा करंट में आप ट्रांसफर नहीं करते, तब तक आपकी जो सर्विस रहती है पहली कंपनी में आपकी 6 महीने की ही मानी जाएगी, दूसरी कंपनी में भी आपकी 5 महीने की सर्विस मानी जाएगी, तीसरी कंपनी में भी आपकी 4 महीने की सर्विस मानी जाएगी। तो आपकी 14-15 महीने की सर्विस नहीं होगी। अगर आप ट्रांसफर कर लेते हैं तो फिर आपकी टोटल सर्विस जो है वो जुड़ जाती है। मान लीजिए इस एक कंपनी में आपने काम किया 6 महीने, दूसरी कंपनी में आपने काम किया 7 महीने, तो आपके हिसाब से तो 13 महीने की सर्विस हो गई। बट जब तक आप ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक आपकी जो सर्विस है पहली कंपनी में 6 महीने की रहेगी और सेकंड कंपनी में 7 महीने की रहेगी। अगर आप ट्रांसफर कर लेंगे तो आपकी टोटल सर्विस जुड़ जाएगी, तो टोटल सर्विस आपकी हो जाएगी 13 महीने की। फिर आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। तो ट्रांसफर जरूर कीजिए जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं। तो जितनी भी आपकी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी रहती है, पुरानी जितनी भी कंपनी रहती है, उसका पैसा करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिए। अदरवाइज आपको पीएफ का पैसा निकालने में दिक्कत आएगी, या फिर जब आप कंपनी छोड़ेंगे तो करंट का ही विड्रॉ होगा, पुरानी का रह जाएगा। तो मेक श्योर, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करें, पुरानी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी है, पुरानी जितनी भी आपकी कंपनी है, उसका पैसा करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिएगा। तो भाई आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा पीएफ एडवांस विड्रॉ के नए नियम के बारे में। मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। काफी सारे मेरे को कमेंट आते हैं। तो एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना तो मिनिमम सर्विस 12 महीने की आपकी होनी चाहिएगा। बाकी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते जल्द नई जानकारी के साथ।